हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 21 को। इसमें आज हम समझेंगे समास क्या होता है और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे आज की डेट दी गई है, दिनांक 21 अगस्त 2020। हमारी वर्कशीट की संख्या है वो 21 है और हमारा जो विषय है वह हिंदी व्याकरण। यहाँ पे फ़ॉन्ट काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे हैं, आपको विजिबल नहीं हो रहे होंगे। मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है कि समास क्या होता है। जब हम कई बार ऐसा करते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ देते हैं। किस लिए जोड़ देते हैं? ताकि नए शब्द बन सकें। जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने से जो नए शब्द बनते हैं उनको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। ओके, और इस प्रक्रिया को हम समास बोलते हैं। यानी कि हमने, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि रसोई के लिए घर है। ओके, ये शब्द है। अब इसको हमने रसोई घर कर दिया। क्या बोल दिया? रसोई घर। रसोई के लिए घर को जोड़ के, तो ये हो गया समास बन गया। ओके, यानी कि समास की प्रक्रिया होगी। तो समास का अर्थ होता है छोटा करना, संक्षिप्तीकरण। यानी कि किसी भी शब्द को जब हम छोटा करते हैं, उसको संक्षिप्त में लिखते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। और जो नया शब्द बना, जैसे रसोई घर बना, तो उसे बोलते हैं समस्त पद। और जब इस रसोई घर को वापस इसका विखंडन करेंगे, यानी कि रसोई घर का विखंडन करेंगे, क्या होगा? रसोई के लिए घर, तो वो होगा समास विग्रह। ओके, तो समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द हैं उनको हम जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसे हम इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो नया शब्द बनेगा वो समस्त पद होगा, और जब इस समस्त पद को दोबारा हम विखंडित करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो दोबारा जो शब्द मिलेगा उससे हम बोलेंगे समास विग्रह। तो ये जो समास होते हैं, ये समास मुख्य तौर पर 6 प्रकार के होते हैं। बहुत आसान से है, सिर्फ पहले और दूसरे में अंतर आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। 6 प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पर। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें जो शब्द मिलेगा उसका पहला जो भाग होगा, वो पहला जो पद होगा वो उपसर्ग होगा। पहला पद कौन सा होता है? जैसे रसोई घर है, तो इसमें रसोई पहला पद है और घर क्या दूसरा पद है। ओके, तो इसमें जो प्रथम पद है वो उपसर्ग होगा। पहली पहचान तो ये है। दूसरा ये कि इसमें प्रथम जो पद होता है वो प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? वो प्रधान होता है। यानी जब इसके टुकड़े करेंगे तो प्रथम पद है उसी में बदलाव आएगा, दूसरा वैसा का वैसे रहेगा। जैसे आप देखिए आ जन्म, जन्म पर्यंत, तो जन्म है उसमें कोई बदलाव नहीं आया, आ में परिवर्तन आया। ऐसे यथा अवधि, अवधि के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार। तो ये अवयवी भाव के एग्जाम्पल या उदाहरण है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। यानी कि जब हम विखंडन करेंगे तो दूसरा पद है उसमें बदलाव आएगा, पहला जो पद है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि इसमें कारक आते हैं। जब विखंडन करेंगे तो कारक कौन से आएंगे? कर्ता को छोड़ करके और संबोधन को छोड़ करके। कर्ता होता है और संबोधन होता है, उनको छोड़ करके सभी कारक आएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। तो यहां पर जब हम तत्पुरुष समास में विखंडन करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो क्या होगा? बीच में कारक आएंगे। कौन से कारकों को छोड़ करके? कर्ता और संबोधन को छोड़ के। तीसरा जो समास है वो है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास होता है, इसमें दोनों यानी कि समस्त पद है वो एक समान रूप से प्रधान होते हैं। इसमें एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। यानी कि एक जो पद है वो दूसरे की विशेषता बता रहा है। उदाहरण देखिए आप, एग्जाम्पल समझ में आ जाए। नीला, नील कमल, नीला है जो कमल, तो नीला है जो किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की। तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से चंद्रमुख, तो चंद्रमुखी या चंद्रमुख जो है यानी चंद्र के समान मुख है जिसका। ओके, तो ये हो गया क्रमधारय समास। इसमें क्या होते हैं? एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, दूसरे की विशेषता बताई जाती है। चौथा बहुत आसान है, द्विगु समास है। द्विगु समास की पहचान क्या होती है कि इसमें पहला पद है वो हमेशा संख्यावाचक होता है। यानी कि इसमें पहले पद में संख्याएं दी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए चौराहा, तो चौ चार, चार आहों का समूह। ऐसे ही नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रि का समूह। तो इसमें पहला पद है वो संख्या होती है, वो होते हैं द्विगु समास। द्वंद्व समास कौन से होते हैं? इसमें दोनों ही पद एक बराबर प्रधान होते हैं। यानी कि उसको अगर हम टुकड़े करेंगे तो उनके बीच में या तो या आएगा या फिर और आएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, सीता और राम, सीताराम है,
तो सीता और राम आएगा, दोनों ही बराबर है। माता पिता, माता और पिता आएगा, दोनों ही बराबर है। दाल रोटी, दाल और रोटी दोनों ही बराबर है। तो यहां पे क्या है, द्वंद्व समास है, यानी कि दोनों में एक समान प्रभाव है। उसके बाद छठा और अंतिम आपका समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोनों में से, बल्कि कोई तीसरे की बात कर रहे होते हैं, यानी कि कहे कुछ हो रहे होते हैं, बात तीसरे की हो रही है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, नीलकंठ दिया गया है, नीला है कंठ जिसका, किसकी बात हो रही है, शिव शंकर की बात हो रही है, भोलेनाथ की बात हो रही है, तो यहां पे नीलकंठ। इसी तरीके से दशानन, दश है आनन यानी कि मुख जिसकी, अर्थ तो ये निकल रहा है, लेकिन बात किसकी करें, दशानन हम किसके लिए यूज करते हैं, रावण के लिए। तो यहां पर तीसरे पद की बात की जाती है, किसी तीसरे की, तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहां होता है बहुब्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के समास थे। अब हम हल करते हैं आपके प्रश्नों को। यहां पे दिया गया है, पहले समास पद दिए गए हैं, समस्त पद दिए गए हैं, उनका विग्रह करना और हमें समास बताना है कौन सा है। यहाँ पे समास विग्रह दिया गया है, उसको जोड़ करके एक शब्द बनाना है और समस्त पद बनाना है और फिर समास बताना है। तो उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है माता पिता, समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा माता और पिता, तो यहाँ पे दोनों एक बराबर है, तो द्वंद्व समास है। आशुतोष, आशु मतलब शीघ्र, प्रसन्न होता है जो, तो अर्थात शिव शंकर की बात हो रही है, तीसरे जो पद है वो प्रधान है, तो यहां बहुब्रीहि समास है। दाल रोटी, दाल तथा रोटी या दाल और रोटी दोनों बराबर हैं, तो यहां द्वंद्व समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहां पे कार का आ गया, तो ये क्या है, तत्पुरुष समास है। पंच तत्व, यहां संख्या आ गई है, 5 तत्वों का समूह, द्विगु समास है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, बात हो रही है गणेश जी की, यहां बहुब्रीहि समास है। भरपेट, पेट भर कर, यहां पर प्रथम पद प्रधान है, यहां अव्ययी भाव समास है। उसके बाद बी दिया गया है, इसमें हमें क्या दिया गया है, समास विग्रह दिया गया है। इसको हमें क्या करना है, समस्त पद बनाना है, एक शब्द बनाना है और फिर बताना है समास कौन सा है। यहाँ पे नवरात्रियों का समूह, नवरात्र बनेगा और नवरात्र में संख्या आ रही है, तो यहाँ द्विगु समास है। शक्ति के अनुसार पहला पद प्रधान है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। देश के लिए भक्ति, यहां पर कारकार हैं, तो ये तत्पुरुष समास है, देशभक्ति। 2 सूतों का समूह, द्विसूत, यहां पे संख्या आ रही है, तो ये द्विगु समास है। रथ को चलाने वाला, यहां तत्पुरुष समास है, रथ चालक बन जाएगा। धन से हीन यानी धनहीन, यहां पर तत्पुरुष समास है, अलग होने का भाव आ रहा है, से आया हुआ है। तो इस तरीके से यह आपकी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने समास को समझा और साथ साथ आपका हल भी गया। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आपकी क्लास के सभी विषयों के जो नोट्स है, स्पेशली सोशल साइंस के, वो हिंदी में भी अवेलेबल है इसी चैनल के ऊपर। साथ साथ आपको डेली वर्कशीट है वो दी जाती है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।